Present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में शब्द विवेचन में शब्द युग्म को पढ़ेंगे। किसे? शब्द युग्म को। अब इस शब्द युग्म है क्या, किसे कहते हैं, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, किसी शब्द के अर्थ में कोई भी शब्द होगा, किसी शब्द के अर्थ में विशेषता लाने के लिए जब उसी अनुपात का, यानी उसी के अनुपात का ही, उसी शब्द के अनुपात में उसी अनुपात का एक और शब्द लगाकर प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे शब्द समूह को शब्द युग्म कहा जाता है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहा जाता है। जैसे एक शब्द हो गया यहाँ पे सीधा, जैसे एक शब्द यहाँ पे क्या है? सीधा है। अब इसकी विशेषता लाने के लिए, इस शब्द की विशेषता लाने के लिए क्या किया जाएगा? इसी के अनुपात में एक और शब्द ले लिया जाएगा, जैसे साधा हो गया। तो अब इसका क्या हो गया अर्थ? अब ये अर्थ निकल जाएगा ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सीधा साधा, यानी इसके अभाव में ये शब्द पूर्ण नहीं हो रहा है। तो इसके इस शब्द के अनुपात में दूसरा शब्द लगाकर तब उसका प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार देखिए, साफ सुथरा, एक शब्द साफ है, लेकिन इसकी विशेषता बताने के लिए उसी के अनुपात का शब्द हम यहाँ पे लिए हुए हैं, तो यह शब्द आपका पढ़ा जाएगा क्या? साफ सुथरा। देखिए, कभी कभी यह होता है कि विलोम शब्दों को भी ले लिया जाता है। शब्द युग्म में शब्द की विशेषता बताने के लिए क्या होता है? विलोम शब्द को ले लिया जाता है। एक शब्द सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है, या फिर होता है दोनों सार्थक शब्द हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वह केवल निरर्थक शब्द ही होंगे जिनको एक दूसरे के साथ सही अनुपात में लगाकर बोला जाएगा, उच्चारण किया जाएगा। तो जैसे इन शब्दों को हम जानने के लिए सबसे पहले इसको हम वर्गों में डिवाइड करेंगे, यानी इन शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। इसे कई वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला हो गया विपरीत शब्दों से बने शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कुछ शब्द युग्मक, कुछ ऐसे शब्द युग्मक शब्द हैं जो विपरीत शब्दों से बने हैं। विपरीत क्या? एक दूसरे का विलोम हो सकता है। विपरीत का मतलब एक दूसरे से विपरीत। जैसे यहाँ पे एक शब्द क्या है? दिन है। एक शब्द दिन है, लेकिन इस शब्द की विशेषता बताने के लिए हम उसी के अनुपात में विपरीत वाले शब्द को लेंगे। जैसे रात ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? दिन रात। क्या बना शब्द? दिन रात हो गया, तो इसकी विशेषता हो गई ना। जैसे भी देखेंगे, दीपक ने कक्षा में प्रथम लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। अगर हम यहाँ पर रात शब्द नहीं लेते तो क्या होता? प्रथम लाने के लिए दिन एक कर दिया, ये सार्थक नहीं होता ना। तो इसको हम क्या करेंगे? एक शब्द की विशेषता बताने के लिए हम उसी के अनुपात का दूसरा शब्द जोड़कर उसका हम प्रयोग करते हैं, तो वह शब्द युग्मक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे लाभ का हानि। तो ये विपरीतार्थक शब्द है ना, एक दूसरे का विपरीत है, विलोम का शब्द है। तो जैसे लाभ क्या है? प्रथम शब्द है, और उसी के अनुपात में हम दूसरा शब्द क्या लिए हैं? हानि। अब देखिए, हमें लाभ हानि की परवाह किए बिना जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी विशेषता बताने के लिए इसी के अनुपात में हानि शब्द को जोड़कर इसका प्रयोग किया जा रहा है। अतः ये शब्द आपका शब्द युग्मक कहलाएगा। अब देखिए, जाति सजाती शब्दों से बने शब्द। अब हम देखें, ये सजाती शब्दों से बने शब्द जो एक दूसरे के क्या है? सजाती है, पूरक लगते हैं। जैसे पशु पक्षी, तो पशु का सजाती शब्द क्या हो जाएगा? पक्षी हुआ ना।
तो सूखा पड़ने के कारण पक्षी बेहाल हो गए। तो देखिए पशु पक्षी, सूखा पड़ने के कारण पक्षी क्या हो गए? बेहाल हो गए, पशु पक्षी बेहाल हो गए। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा, खेल कूद। दूसरा उदाहरण है खेल कूद। पढ़ने के साथ साथ बच्चों को खेल कूद कराना भी बहुत जरूरी है, अर्थात खेल कूद पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो एक देखिए क्या है, प्रथम शब्द जो है इसकी विशेषता लाने के लिए हम सजाती शब्दों को रखेंगे। तो खेल का सजाती शब्द क्या हो जाएगा? कूद हो जाएगा। अब कूद जोड़कर इस शब्द का हम प्रयोग करेंगे, खेल कूद, तब यह शब्द युग्मक हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पे समान अर्थ से बने शब्द। ऐसे अर्थ होंगे, ऐसे शब्द होंगे जिनके समान अर्थ होंगे, जैसे साफ और सुथरा। दोनों का अर्थ तो सफाई से ही है ना, दोनों का अर्थ क्या है? सफाई से ही है। तो प्रथम शब्द और दूसरा शब्द, प्रथम शब्द जो है उसी के अनुपात में दूसरा शब्द यहाँ पे लिया गया है जो इसके समान ही है, प्रथम शब्द के समान ही है। जैसे में घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, घर को क्या करना चाहिए? हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। अब देखेंगे एक उदाहरण और देख लेंगे, जैसे समान ध्वनि से बने शब्द। ऐसे प्रतीत होंगे जैसे कि वो ध्वनि बिल्कुल एक समान होगी। जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे आमने सामने। आमने का विशेषता बताने के लिए इसी के समान ध्वनि को हम क्या करेंगे? इसके अनुपात में रखेंगे, इसके अनुपात में एक शब्द को लगाकर हम इसका प्रयोग करेंगे, तब ये हो जाता है आज के मैच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच आमने सामने मैच होगा, या आज भारत न्यूजीलैंड की टीम एक दूसरे के सामने होगी। इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं, यानी किसी शब्द के अर्थ में जब हम विशेषता बताने के लिए या विशेषता लाने के लिए, किसी शब्द में विशेषता लाने के लिए जब हम उसी के अनुपात में दूसरा शब्द उसमें जोड़कर उसका प्रयोग करते हैं, उस शब्द का प्रयोग करते हैं, तब वही शब्द युग्मक कहलाता है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।